जब से प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ है तब से जो प्रमुख विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है। कई कई ऐसी खामियां हैं जो इसमें निकाल रहा है। इसी चीज पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। मेहरा जी, विधानसभा घेराव कर रहे हैं यूसीसी को लेकर, क्या कुछ बिंदुओं के साथ आप सड़क पर उतरे? देखिए, एक घोर आपत्ति हमारी है। एक तो सरकार बार बार आप लोगों के माध्यम से या पत्र लिखने के माध्यम से हम मांग रहे हैं कि वो 2 लाख लोग कौन है जिनसे आपने जनमत संग्रह किया। अभी तो वो लिस्ट जारी नहीं हो रही। पत्रकार मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, कई रिसर्च वाले मिलना चाहते हैं, लेकिन वो लिस्ट जारी सरकार नहीं करी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यूसीसी उत्तराखंड के भाग 3 का हम विरोध कर रहे हैं। उसमें आपने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है, सहवासी रिश्तों को। मेरा भारत का संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती, और खासकर उत्तराखंड के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके परिवार की बेटियां बिना विवाह के किसी से शारीरिक संबंध बनाएं। और इसमें इसको प्रावधान, एक तरफ आप पॉलीगामी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक छूट दे दी है कि रहिए, साल भर रहिए, 6 महीने रहिए, 15 दिन के अंदर इसमें तलाक की परमिशन है। रजिस्ट्रार 15 दिन में आपको अलग कर सकता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, दूसरे के संग रहिए, फिर साल भर रहिए, फिर 15 दिन में तलाक ले लीजिए, फिर तीसरे के संग रहिए। तो ये गलत पद्धति है। आप एक तो इससे पॉलीगैमी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय का जो समाज है, और जो बच्चे हैं जो पढ़ने बाहर गए हैं या अपनी कोचिंग के लिए गए हैं, उनका उस समय उतना उनका मानसिक वो बड़ा नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो बहक जाते हैं, आसानी से बहकने की डर है। तो आपने इसको लीगलाइज करके एक खुली छूट दे दी है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने पावर दे दी कि वो रजिस्टर करे ना करे। इसमें मान लीजिए 1 महीने की बात है कि 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। किसी की बिटिया और एक लड़का या कोई व्यक्ति उस साथ रहना शुरू कर दे, 25 दिन तक वो साथ रह रहे हैं, 26वें दिन वो रजिस्ट्रेशन कराता है या 27वें दिन रजिस्ट्रेशन कराता है, और रजिस्ट्रेशन करने में रजिस्ट्रार अगर मना कर देता कि मैं रजिस्ट्री नहीं करता इसको मैं रजिस्ट्रेशन इसका नहीं करता हूँ, तो अगर वो लड़की उन 25 या 26 दिन में अगर कंसीव कर गई है, पेट में बच्चा आ गया है, तो ना उस बच्चे की कोई सुरक्षा है, ना उस माँ की कोई सुरक्षा है। तो ये एक गलत कानून है और हम इसका विरोध करते हैं। सरकार बार बार झूठ बोल रही है कि 2 लाख लोगों से हमने किया है। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका खुला उल्लंघन है। उसका जो यूसीसी है उसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें ये भी कहा गया कि जो लोग इससे प्रभावित है वो लोग उसमें कमेटी में शामिल होने चाहिए। 5 लोगों की कमेटी बनी, 1 केवल उत्तराखंडी है, 4 बाहर के हैं। ये इसका हमारा विरोध है। आपने एसटी को इससे बाहर कर दिया तो समान नागरिक संहिता कैसे हो गई? जब भारत के पूरे नागरिकों या प्रदेश के पूरे नागरिक उसमें सम्मिलित हैं तो समान नागरिक संहिता हुई कैसे? वही गलती हो गई। आज एसटी कह रहे हैं, अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग भी है देहरादून में, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बेटियों के साथ अगर कोई रहता है लिव इन में, तो उसकी तो कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, क्योंकि वो यूसीसी में है ही नहीं। तो कोई अगर एसटी की लड़की के साथ कोई अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको कोई छूट ही नहीं है। तो वो एक सरकार कह रही है कि लिविंग में पहले भी रहते थे, अब से ये हो जाएगा कि कौन किसके साथ क्या रह रहा है, ये सारी जानकारी। देखिए, ये माँ बाप पे छोड़ना चाहिए, सरकार कोई नहीं इसके लिए, परिवार हैं। हमारे यहाँ पहले से विवाह की एक पद्धति है, उसका पालन करना चाहिए, और बीजेपी के प्रवक्ताओं को सामने आकर इसके हम जो प्रश्न उठा रहे हैं उस पर जवाब देना चाहिए। क्या जो 25 दिन लड़की रहेगी किसी के साथ और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्या उसकी कोई गारंटी है, सुरक्षा है? एसटी की बेटी अगर किसी के संग रहती है और वो यूसीसी में नहीं आते तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो उसकी कोई सुरक्षा की या उसकी कोई गारंटी है? आपने पॉलीगैमी को बढ़ावा देने की नीयत से ये किया है, जिसका कांग्रेस खंडन करती है। आपने जो 2 लाख लोग से बात की उसका कोई डाटा आंकड़ा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको करने जा रही है। हम जो पब्लिक है उससे राय मशवरा करने के लिए हमने जनमत संग्रह के लिए पर्चे बनाए हैं। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता उसको फॉर्म भरवाएंगे, बाकायदा वो वापस जमा होंगे। हाँ, गांव जाके, घर मोहल्लों में जाके, कौन माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी को या अपने बेटे को बिना विवाह के शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत दे सकते हैं, वो हम उनसे पर्चे भरवा रहे हैं। और अगर वो सारे लोग इसमें विरोध करेंगे अगर यूसीसी का, तो एक तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग समझेंगे कि गलत है या क्या सही है, और उसके बाद और जो इसके रास्ते होंगे, विकल्प होंगे आंदोलन के अलावा, वो भी हम करेंगे। 2 सवाल रहेंगे। क्या इसमें एक कुछ समुदाय डायरेक्ट सीधे इस पे आ रहे हैं और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं? मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि शादी को लेकर भी जो 4 शादियां थी। नहीं, देखिए ना, एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम 4 शादी करते थे, गलत है जी, ठीक है, आपने कहा गलत है, और कई लोगों ने स्वागत भी किया, कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आप तो इसके माध्यम से, इस यूसीसी के माध्यम से सबको खुली छूट दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति 1 साल रहेगा, 1 साल बाद उसने तलाक में दिक्कत थी जी, अगर 100 लोग एनरोल करते थे तो सरकार, कानून ये कहता था कि इतने समय तक अलग रहना चाहिए। उसके बाद उनकी काउंसलिंग भी होती थी। कई बार बच्चे बीच में आ जाते थे तो तलाक का फैसला टल जाता था। कई बार माँ बाप
समझाते थे तो फैसला टल जाता था। कई बार पत्नी को या पति को समझ में आता था गलत हम कर रहे तो वो अपना फैसला वापस ले लेते थे, तो 100 में से मुश्किल से 5 या 7 लोगों के तलाक होते थे, बाकी बच जाती थी शादियां। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, आपका मन नहीं आया, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल भर बाद कहा कि साहब मुझे साथ नहीं रहना है, 15 दिन के अंदर आपको अलग कर देगा। तो ये गलत है। अगर मान लीजिए कोई दिखने में ठीक है और दिखावा कर रहा है पैसे का, और कुछ पैसे जुगाड़ करके किराए में रहने लगा और लड़की ने उससे शादी कर लिया, विवाह मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया, कुछ समय बाद उसने छोड़ दिया, अब वो गुजारा भत्ता जो कहा है कि साहब उसको मिलेगा, वो बैंकक्रप्ट निकले, बैंक में कोई पैसा ना हो, उसके कहीं कोई प्रॉपर्टी ना हो, टैक्स पेयर वो ना हो, तब क्या होगा? आपने 1 साल में आपने नागरिकता देने की बात कर दी कि जो आएगा बाहर से किराएदार की हैसियत से रहे तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 1 साल से रह रहा है, तो किसी के साथ भी लिव इन रिलेशन में उत्तराखंड में आता उसको उत्तराखंड का मान लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी है तो आज ट्रांसफर हो जाएगा, वो कल ही से किसी के संग रह सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो हम इस सब चीज़ का विरोध करते हैं। आप उत्तराखंड को गड्ढे में धकेल रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जो पौराणिकता है, जो हमारे मूल्य हैं, महत्वपूर्ण मूल्य हैं, विवाह की जो हमारे पद्धतियां हैं, उन सब का आप खुला उल्लंघन, उनको दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, अदालत के एरिया आकर बात करिए, आप पहले धरातल पर मेरी नज़र में सबसे बड़ी अदालत विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी अदालतों की जनता की अदालत है, क्योंकि अभी जनता को पता ही नहीं सरकार ने क्या। सरकार ने लगातार झूठ बोला कि हमने 2 लाख लोगों से इसमें सैंपलिंग की है, कहीं नहीं की। पत्रकार पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उनकी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसलिए हम चाहते हैं पहले जनमत संग्रह हो, हम जनता से पूछे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कौन भाई ऐसा है जो चाहेगा मेरी बहन किसी के साथ बिना शादी के रहे? कौन माँ बाप ऐसे हैं जो चाहेंगे हमारी बिटिया बिना शादी किसी के संग रहे? कौन माँ बाप ऐसे हैं जो चाहेंगे हमारा बेटा किसी के साथ बिना शादी के रहे? तो हम जनमत संग्रह करें, जनता में एक पहले बातचीत ले जाएंगे, जनता के बीच में डिबेट लेके जाएंगे। जब जनता कहेगी ये गलत है तो कोर्ट का ऑप्शन भी है और आंदोलन का ऑप्शन। हम सरकार को झुकाना चाहते हैं कि वो इस कानून को वापस ले। भू कानून को भी हम ही कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उसमें बहुत सारी चीज है, लेट उसको टेबल होने दीजिए, तब मैं उसमें विस्तार से अपनी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो यूसीसी है वो बिल्कुल प्रदेश के हित में नहीं है और इसको लेकर हम अदालत भी जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत जो है जनता की अदालत है। पहले जनता के बीच जाएंगे, उनसे इस चीज को लेकर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी कुछ निर्णय निकलेगा वो कोर्ट का भी सहारा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर।